का कभी ब्रेड के रसगुल्ला बनाए हो? नहीं तो बनाओ हमरे साथ। तो ये देखो काहे के अब आ रहा है त्योहारों का मेला। तो त्योहार का मेला में हर घर में तो मिठाइयाँ तो बनती ही हुई है। तो तरह तरह की मिठाई सबे लोग बनावत हुई है। तो कबो ब्रेड का रसगुल्ला बनाए हो? तो ये देखो, तो ये रसगुल्ला बनाए के हलवाई कभी फेल कर दे हो, ऐसे टेस्टी और रसीले रसगुल्ला बनत हैं। तो चलो बनाई ब्रेड के रसगुल्ला। तो बहुत आसान तरीका है इका बनाए के। तो ये देखो रस से भरे हुए रसगुल्ला। तो ये देखो जितने देर रस में डलियो उतना ही रस भरी। तो हमरे के यहाँ सब ललराए गए रहे खाए बदे। तो फिर हम निकाल दिए हैं। तो ये देखो ज्यादा रस नाई भरा है, लेकिन इका ज्यादा देर भैया जितना देर रस में डाले रहिए उतना ही रस से भरी। तो चलो रस बनाई ब्रेड के रसगुल्ला। तो ये देख लो यहाँ लिए हैं ब्रेड। तो ये ब्रेड के हम किनारा निकाल लीने हैं। तो ब्रेड कोई भी आप ले सकत हो, बस आटा वाली ब्रेड नहीं लियो, जिका हम ब्राउन ब्रेड बोली थन वो ब्रेड ना लियो। तो ये देखो, तो चलो फिर इका किनारे के हम काट दई। तो ये जो है ये ब्राउन ब्राउन जो होत है इका पीस बिल्कुल भी रहे न दियो, नहीं तो रसगुल्ला तुम्हारे टाइट बनी है। तो ब्राउन वाला पार्ट एकदम निकाल दियो। तो इका चलो हम सब देखो निकाल दिए हैं। इका तूर के छोटा छोटा तूर के डाल लियो मिक्सी जार में। ये देखो ऐसे छोटा छोटा तूर के इका मिक्सी जार में डाल के इका लियो पीस। तो थोड़ा थोड़ा पीसो। तो ये देखो सारा हम पीस लिए हैं। ये देखो ये बुरादा है, जैसे नारियल का बुरादा है वैसे लगत है। तो बस ऐसे ही इका फैलाए लो चारों तरफ। तो इमा एक कटोरिया भर के हम डाल दिए हैं मिल्क पाउडर, जिका सूखा दूध बोलत है। तो मिल्क पाउडर एक कटोरिया भर के इमा डाल दिनो और डाल दिए हैं आधा चम्मच बेकिंग पाउडर। तो इका अच्छे से मिक्स कर लो। दूध का बेकिंग पाउडर का अच्छे से मिक्स कर लियो चारों तरफ। ये देखो अब यहाँ लिए हैं हम एक कटोरिया दूध का थोड़ा थोड़ा डाल के हम इकर एक आटा लगेबे, जैसे पूड़ी वाला आटा लगावत हो ना, न ज्यादा सख्त नहीं तो ज्यादा सॉफ्ट, वैसे ही आटा इका हमका लगाए है। तो ये देखो मल मल के अच्छे से हम हथेली के बल से मरबे। ये देखो जैसे हथेली से इका मलो अच्छे से, और जितना मलियो उतना ही सूखत जाई। तो हल्का हल्का दूध इमा लगाते रहो, डालते रहो। तो चलो इमा डाल दी अब हम 2 चम्मच रिफाइंड। तो रिफाइंड डालो, देसी घी ना डालो, देसी घी से नहीं तो चिपके लगी है। तो रिफाइंड डालो। तो इमा 4 चम्मच डाल दी हम मैदा। तो देखो 4 चम्मच बस मैदा डालो, ज्यादा नहीं डालो। जो खाने वाले चम्मच हो तो वही का हम 4 चम्मच मैदा लिए हैं और वही का हम 2 चम्मच रिफाइंड लिए हैं। तो चम्मच बड़ा था लेकिन रिफाइंड उतना हम नहीं डाले हैं, ये याद रखो। जो खाने वाले मीडियम चम्मच होते वही के 2 चम्मच तेल का और 2 चम्मच हम 4 चम्मच मैदा के। तो देखो ऐसे हम इका मल लेवे अच्छे से। देखो कितना टाइट हो गया है। तो ये देखो बहुत टाइट है, अभी देखो फट रहा है बिल्कुल। इका एकदम चिकना चिकना हमका करेक है। तो इका हम पन्नी में बंद करके इका रख दे, कम से कम आधा घंटे के लिए इका रख दो। तो चलो आधा घंटे बाद हम इसे मिलित हैं, देखे थे कि का हाल चाल है। ठीक है ठाक है हाल चाल। तो चलो अभी का हम मलबे, कहे से पता है आज हमारी रेसिपी नहीं बनी है, आज बहुत देर हो गई रही, नहीं तो हम एक दिन पहले ही बनाए लेते रहन, आज नहीं बनाए पाए। तो इसलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तुम्हारे पास टाइम है तो इका कम से कम आधा घंटा रखे हो। तो हम इका 15 मिनट रख पाए हैं। तो इका अच्छे से मल लो यही पत्थर पर। ये देखो अच्छे से मलो। बस इका जितना अच्छे से मली हो तुम्हारा रसगुल्ला उतने ही नरम, उतने ही अच्छे बनी है। तो ये देखो
अच्छे से मलो। तो बस मल के हम इके छोटे छोटे पीस कर ले। जितना छोटा रसगुल्ला बनाए के उतना ही करे। हम तो मीडियम साइज का बनेबे। ये देखो ऐसे चाकू से, अलग अलग चाकू से अगर पीस कटी हो ना तो एक जैसे पीस रही हैं। हाथे से तोड़ी हो तो कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई मोटा। तो ये देखो हथेली से हम अच्छे से मल मल के का गोल गोल रसगुल्ला जैसे बनाए लेबे। ये देखो तो बस रसगुल्ला बन गवा हमार। तो यहाँ रख दिए हैं चाशनी। चाशनी हमारे पहले की है। जैसे कि 1 कटोरिया चीनी है तो 1 कटोरिया पानी डाल के इका उबाल ली नो। ये देखो तो इका बस हमारे पास पहले ही बनी रहे लिए हम चाशनी की रेसिपी नहीं आपके साथ शेयर किए। तो चलो इमा डाल दी केवड़ा थोड़ा सा। तो चाशनी अगर देखे को तो हमरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकत हो आप लोग, रसगुल्ला वाले में या जलेबी वाले में। तो यहाँ रख दिए हैं तेल। तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है और गरम तेल में ही हम इका डालब। ज्यादा खौलते तेल में हमका नहीं डाले है, पर नॉर्मल हमारा तेल गरम होए चाहिए। और अब गैस की फ्लेम बिल्कुल हाई रखियो, तेज आंच पर इका डायरेक्ट है, याद रखियो। 1 मिनट तक हमका इका ऐसे है तेज आंच पर पकाए है, जब तक ये रसगुल्ला अपने आप ऊपर नहीं आ जावत है। देखो हल्के हल्के ऊपर जब तक आ जाई है। ये देखो हल्का सा हमारा भी देखो कलर ही आएगा ना। तो बस अब हम गैस जो है बिल्कुल धीमी कर दे। जैसे अब ऐसे जैसे हम पलटे सिक्का चलाए लीने है ना, तो गैस अब हम बिल्कुल धीमी कर दे। धीमी आंच पर हमका इसे है पकाए लेक है। ये देखो बस तेज आंच पर डाल के इका धीमी धीमी आंच पर अब ऐसे है पकाए लीने बिल्कुल लाल लाल। समझ गए हो ना? नहीं समझे तो बताओ, हम फिर से बताए दे। तो बस ये चाशनी में हम रसगुल्ला डाल दिए हैं। तो चाशनी में रसगुल्ला पहले भी रहे। तो देखो हम रसगुल्ला निकाले हैं। तो ये गैस हम तेज कर दिए हैं। तेज आंच पर हम इका डाल दिए हैं सब रसगुल्ला। ये देखो तो जब सब रसगुल्ला डाल दियो तो अपने आप से हल्का हल्का जब ऊपर आए लगे हैं, तो देखो सारे रसगुल्ला डाल के इका पके दियो। और गैस अभी तेज रखियो, तेजे आंच पर। और तेजे ही तेल में रसगुल्ला डालो तो कबो भी फटी है ना रसगुल्ला आपके। तो ये देखो हल्का हल्का हम चलाए देने हैं। तेल देखो रसगुल्ला में आएगा है कलर। बस अब गैस हम धीमा कर दे। धीमे आंच पर हमका इसका लाल लाल पकाई लेक है। तो ये देखो रसगुल्ला हमार बनकर तैयार हो गए हैं। चाशनी में बिल्कुल डूब गए हैं। तो खाओ भैया। ये देखो देखो एक भी रसगुल्ला हमार फटा नहीं है। ये देखो सब गोल गोल है। तो यही तरीके से बनाओ तो रसगुल्ला ना फटी है। चाहे जी के बनाओ, चाहे खोआ के बनाओ, चाहे जो के बनाओ, पर आँच का ध्यान रखो तो रसगुल्ला कबो फटी है ना। तो चलो फिर देव सबका खाए। काहे से हमरे के यहाँ तो बचे नहीं। पहला घान तो सब लोग ले के खाए लिए हैं। तो दूसरे घान में हम ही तुम लोग का दिखाए रहे ना आप लोग का। तो बस आओ खा लो। देखो रसगुल्ला बने हैं बढ़िया। चलो चलो फिर चलित हैं, फिर मिलब दूसरे दिन। रेसिपी लेके आओ अबे आपके साथ और मिलब। ये देखो काट के दिखा रहे हैं। ये देखो ये देखो ये जितनी देर पड़े रहिए ये अंदर तक चाशनी हुई जाइए। हमका दिखाए कर रहे इसलिए हम जल्दी बनाए दिए।